हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पास बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, मेंसुरेशन करेंगे तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे, प्यारे प्यारे क्वेश्चन हर एग्जाम का आपको तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो एक क्लास हो गई है, उस क्लास को आप जरूर देख लेना। और आपको पहले तो ये लिख लो ट्रिपलेट। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 3, 4, 5। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा बात करें, एक होता है 5, 12, 13। 5, 12, 13। ठीक है, अगर ये आपको याद होगा फटाफट से कर लोगे। उसके बाद होता है 8, 15, 17। कितना होता है? ये होता है 8, 15, 17। ठीक है, फिर बात करें, फिर होता है 9, 40, 41। कितना होता है? 9, 40, 41। ये लिखते जाओ। ठीक है, उसके बाद होता है 11, 60, 61। 11, 60, 61। उसके बाद बात करें तो होता है 7, 24, 25। कितना होता है? 7, 24, 25। ये ट्रिपलेट लिख लो। ठीक है, ये बहुत वो ट्रिपलेट हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, इसमें ये 90 का एंगल, ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस। ठीक है, ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये लंब हो गया। ठीक है, और ये आपका आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैंने एक को एक साइड दे दी, ये दे दी 3, ये 4। अगर ये 3, 4 दी होती और पूछ लेते ये साइड तो फटाफट याद होता, तो फटाफट इसको 5 लिख देते। सबसे बड़ी साइड कितनी होती है? 5। इसमें देखोगे 5 क्या है? इसका हाइपोटेनस है कर्ण। 13 क्या है? ये हाइपोटेनस है। 17 क्या है? जो सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, 25, 61, ये वाली। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं और क्वेश्चन फर्स्ट की बात फटाफट से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो बताया गया है, क्वेश्चन प्यारा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, एरिया पूछा गया है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एरिया सभी लोग जानते हैं, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है। यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये 90 का एंगल है। ठीक है, अब देखो, अगर इसी में से आपको कोई दे दी जाता कि अगर ये साइड मान लो 3 दे दी जाती, ये 4 दे दी जाती और ये पूछ ली जाती। ठीक है, तो आपको पता ही है कौन सा ट्रिपलेट लगेगा। 3, 4, ये 5। और एरिया की बात करें तो एरिया कैसे निकालते? फॉर्मूला लगा देते 1/2 इंटू बेस कितना? बेस कितना है? 4। हाइट कितनी है? 3 है। ठीक है, ये हाइट हो गई। तो यहाँ से काट करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ये आ गया। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको जो साइड दे रखी है इस बार दे रखी है 5, 12, 13। कितनी दे रखी है? 5, 12, 13। मतलब सबसे बड़ी साइड तो ये 13 होगी, ये 5 होगी और ये 12 होगी। अब देखो, अब देख लो इसका आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का क्या आएगा। तो यहाँ से देखोगे 1/2 बेस कितना है? 12। ठीक है, और हाइट कितनी है? 5। तो 12 को काटोगे 6 भी जाएगा और 6 और 5 तो 30। बस 30 आंसर आएगा। एरिया कितना आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा 30। पहला क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। बताया गया है किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 30, मतलब एरिया दे रखा है 30। ठीक है, कह रहा है जो हाइपोटेनस कर्ण है वो दे रखा है 13 सेंटीमीटर। सबसे छोटी भुजा स्मॉलेस्ट साइड ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो आप सब जानते हो एरिया दे रखा है 30 उसमें। ठीक है, अब बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। ये अगर 90 डिग्री हो तो सबसे बड़ी साइड दे रखी है, कितनी दे रखी है? 13 दे रखी है। और एक ही ट्रिपलेट है। कौन सा ट्रिपलेट जिसमें 13 आ रहा है? ये, यानी कि और हाइपोटेनस ही है। तो ये कितनी होगी? ये 5 होगी, 12 होगी। ठीक है, ये 5 होगी, ये 12 होगी। तो एरिया होता है, एरिया क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। देख लो इतना ही है, 30 है नहीं है। तो इस फॉर्मूले में लाऊंगा ए कि 1/2 बेस कितना है? बेस देखो अगर आप चेंज भी कर दोगे ना, आप सोच रहे हो कि 12 यहाँ रख दो 5 यहाँ, तो आंसर सेम ही आना है, एरिया सेम ही आना है। तो यहाँ आ गया आपका 12 इंटू 5। काट करोगे तो 6 और 6, 5 जो 30। क्या क्वेश्चन में 30 दे रखा है एरिया? बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सबसे छोटी साइड कितनी है? 5 है। यही हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर कहते हैं 3। इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बताया है क्वेश्चन में? किसी समकोण त्रिभुज का
पेरीमीटर दे रखा है 60, ठीक है, और इसका बिकॉन डायगोनल दे रखा है, यानी कि आपको हाइपोटेनस दे रखा है 26, तो एरिया पूछा गया है, ठीक है, ट्रायंगल का। तो कर लो, देखो फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं। ये 90 एंगल, ये सबसे बड़ी साइड दे रखी है 26, कितनी दे रखी है 26। आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको 5 लेता हूँ, इसको 12 लेता हूँ और इसको 13 लेता हूँ, तो इसका कितना टाइम है, 2 टाइम है। तो ये 5 ना हो गया, इसका 2 टाइम कितना हो जाएगा, ये 10 रही होगी। ये 12 ना हो गया, इसका 2 टाइम, ये 24 रही होगी वाली साइड। बस निकाल दो, फॉर्मूला लगा दो। एरिया का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 24 और हाइट कितनी है 10। यहाँ से कट करोगे तो ये 112 पे जाएगा, यानी कि 120 आपका आ जाएगा आंसर। लिख लो फटाफट से, इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा गया है साइड ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड 5 सेंटीमीटर और डायगोनल दे रखा है इतना, तो एरिया पूछा गया है, ठीक है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये इसके इक्वल होगी इसकी। अगर ये 5 मानोगे और डायगोनल मानोगे 13, तो ये भी 5 होगी, ठीक है। और ये चारों एंगल 90 90 90 के होते हैं, ठीक है। अब देखो एक ट्रिपलेट पड़ा है 5 12 13, ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितनी होगी, ये 12 होगी। और ये 12 है तो ये भी 12 होगी, और ये 5 होगी। निकाल लो एरिया। देखो आपको इसको डायरेक्ट निकालना है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर जाएगा 60। आयत का, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है, एरिया कितना होता है, दोनों की मल्टीपल L इंटू वी कितना होता है, L इंटू वी। या फिर इससे निकालना चाह रहे थे तो इसका निकालोगे। देखो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, इसका पूरे का, इसका रेक्टेंगल का निकालोगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल का निकालोगे, इसका कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है बेस इंटू हाइट, और 2 से डिवाइड हो जाता है, 30 ये जाएगा 30 है, तब भी 60 आ रहा है, ठीक है। तो L इंटू वी होता है, ठीक है, L इंटू वी निकालोगे तो दोनों की मल्टीप्लाई 12 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है। ये एक आयत का विकर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत बना लेते हैं, ये बन गया, ठीक है। विकर्ण की बात करें डायगोनल की तो 13 है, तो ट्रिपलेट देख लो 5 12 13, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13। बस निकाल दो फटाफट, ये सब 90 के होते हैं, 90 का एंगल बन गया, ठीक है। तो डायरेक्ट निकालोगे L इंटू वी कितना होता है, L इंटू वी एरिया, तो 12 इंटू 5 कितना आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से।